नमस्कार। अंदर से जो निर्णय लेगा वही बोलेंगे, उसे बोलना ही पड़ता है, या उसे दृष्टा भाव से देखते रहें या बोल दें। दोनों बातें एक ही होंगी। ये देखते रहें तो हम ही देखते रहेंगे, बोल देंगे तो आप लोग भी देखेंगे। अद्भुत है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में सब गतिविधियां हो ही रही हैं। यहाँ कणों में, कोशिकाओं में, अणुओं में, और बड़े बड़े आकाश गंगाएं, तारों, नक्षत्र, पृथ्वियाँ, सब में क्रियाएं हो ही रही हैं। क्रमिक विकास हो रहा है, पेड़ पौधे निर्मित हो रहे हैं, जीव जंतु निर्मित हो रहे हैं, और उसी कड़ी में हम लोग भी निर्मित हुए हैं और हो ही रहे हैं। सतत क्रियाएं जारी ही रहती हैं। कितना अद्भुत आनंद है। क्रियाएं जारी रहती हैं। हमारा वहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, क्योंकि जो क्रियाएं हो रही हैं, जारी हैं, उन्हीं से हम हैं। तो हम वही हुए, मतलब जो हो रहे हैं उसी में शामिल हुए हैं, उसी का अंग है। समुद्र में जो लहरें उठती हैं, वो लहरें समुद्र का ही अंग है। लहरें अपना अस्तित्व बचाना चाहें तो क्या अस्तित्व होगा? कुछ नहीं, कि समुद्र से ही निर्मित हुई है, समुद्र में ही मिल जाती हैं। मतलब वो समुद्र ही है, समुद्र का ही अंग है। कुछ कारण से, हवा से, वायु से लहरें बन जाती हैं। फिर हवा भी कहाँ से है? हवा भी वहीं से है। तो ऐसा ही खेल है। हम लोग भी ऐसे ही खेल खेल रहे हैं कि हमारा आपका यहाँ कुछ नहीं है। ध्यान से सोचिए, आपका क्या है, हमारा क्या है। कुछ लोग कहने लगे कि आपका घर है, संसार है, परिवार है, तो हमारा कहाँ है? गहरे अर्थों में देखिएगा, हम भी निर्मित हुए हैं, आप भी, कण भी निर्मित हो रहे हैं। अंग भी हमारे शरीर से अगर बात करें तो हमारे शरीर के अंग स्वतः ही निर्मित हुए हैं। वो अच्छे हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, कुरूप हो सकते हैं। और ये हमारा चेहरा ही है क्या? क्या चेहरा ये हमने बनाया है? ये तो स्वतः ही मिला है। हम कमज़ोर हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लंगड़े हैं, कमज़ोर मतलब दृष्टिहीन हैं, बहरे हैं, तो ये स्वयं निर्मित हुए हैं। दिव्यांग हैं, कैसे भी हैं, तो सब हो ही रहा है। उसमें हम लोगों का हस्तक्षेप है ही नहीं। इसीलिए तो किसी कमेंट नहीं करना चाहिए कि कोई गोरा है, काला है, छोटा है, बौना है, विकलांग, दिव्यांग है, क्योंकि उसका कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं। अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े होकर जन्म हुआ था उनका, तो उनका उसमें कोई दोष नहीं था। किसी का दोष नहीं है, क्योंकि कोई भी एक छोटा सा कण पार्टिकल निर्मित नहीं कर सकता है। अब ये बोलने की क्रियाएं भी स्वयं निर्मित ही हो रही हैं। हमारे अंदर जो मस्तिष्क निर्णय ले रहा है, हम देखते रहते कि हमारा मन चल रहा होता है, तो ध्यान विधियों से हम दृष्टा बन जाते, तो उस पर क्रियाएं नहीं करते, नहीं तो क्रियाएं कर देते हैं। जब दृष्टा होकर हम देखते रहते हैं तो सही क्रिया करना होनी चाहिए, वो हम कर देते हैं। और बाकी विचार नदी की तरह, नदी के प्रवाह की तरह बहते रहते हैं। अब बहने दीजिए, मुक्त होकर देखते रहिए। ये धीरे धीरे अभ्यास से ही आएगा। जब भी आप परेशान हो, सोचिए कि आपका है क्या, हमारा क्या है। कुछ हम भी परेशान होते तो हम यही सोचते हैं कि है कुछ है ना, एक कण नहीं हमारे हाथ में, सांस, क्रियाएं, कुछ भी नहीं है। और जो हम कर रहे होते हैं वो भी कहीं न कहीं चेतने द्वारा हो रहा होता है, क्योंकि मस्तिष्क निर्णय लेता है, वही हम लोग करने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि
बहुत व्यक्ति सोचते हैं कि हमने क्रोध बेकार किया है, क्रोध कर दिया, फिर बाद में पश्चाताप होता है, या लड़ाई झगड़ा करके पश्चाताप करते हैं, या रिश्ते टूटने के बाद पश्चाताप करते हैं कि पश्चाताप उनके हाथ में भैया कुछ था ही नहीं, वो तो हो ही रहा था, हो ही जाता है तभी पछताते हैं। अगर दृष्टा भाव से हम लोग देखने लगें तो वो प्रतिक्रिया नहीं हो पाएंगी, लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं, दुखों से बच सकते। दुखों से क्या, दुख तो आएंगे, उसको हम देखते रहेंगे, शरीर महसूस करता रहेगा, मगर हम उसे भी देखेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है ही क्या, कुछ भी यहाँ बस में नहीं है। आप सोचिएगा, हम भी सोच रहे हैं कि यहाँ एक कण भी निर्मित कोई नहीं कर सकता, कितना बड़ा साइंटिस्ट, तो स्वतः हो ही रहा है, सब मिला ही हुआ है, मिल ही रहा है, शरीर निर्मित हुआ है, खाने पीने के लिए फल फ्रूट संसार सृष्टि चेतना उत्पन्न कर ही रही है। चाहती तो नहीं कर सकती थी, तो कितना परमानंद है। अब इसी को प्रगाढ़ करना है कि अपना कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, करते करते मंत्र जपते जपते आनंद आने लगेगा। हालांकि जो क्रियाएं होती हैं वो तो होती रहेंगी, जैसे पेड़ पौधे उगते बड़े होते हैं, फसल आती सूख जाते हैं, वैसे शरीर बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मृत्यु आएगी, क्योंकि वो हो ही रहा है, अपने बस में है ही नहीं। आप चाहें जितना कुछ कर लें, चाहें जितनी दवाइयाँ, क्रीम, जड़ी बूटियाँ खा लें, योग कर लें, कुछ भी कर लें, मगर वो तो जाना ही जाना है। अब इसी का अभ्यास करते 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 मुक्त हो जाएंगे। आप कितना भी कुछ कर लें, बीमार पड़ेंगे ही, क्योंकि वो तो उसी का अभिन्न अंग है। वो जो होना होगा, जो हो ही रहा है, निर्मित जो हो रहा है, बन बिगड़ रहा है, तो स्वतः हो ही रहा। हम लोग उसमें बाधक कैसे बन सकते हैं? कोई बाधा पहुंचा भी नहीं सकता। कहीं 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 गहरे अर्थों में जो प्रकृति, नेचर, चेतना करा रही, वही हो रहा होता है। यहाँ तक कि युद्ध भी किसी के हाथ में नहीं, वो निर्णय जो व्यक्ति लेता है, तो कहीं कहीं उसमें भी चेतना का ही हाथ होता है, क्योंकि उसके अंदर जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में कौन सी चीज़ें, न्यूरॉन कोशिकाएं, वो निर्णय लेती हैं। वो अपना उच्च पद प्राप्त करके निर्णय करता है कि हमें युद्ध करना है, दूसरे देश हमला करना है, तो हो ही रहा है। युद्ध नहीं हो रहे होते तो विस्फोट, ब्रह्मांड विस्फोट हो रहे होते हैं, तो उसी का अंग है। तो हमारे अंदर प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, कभी प्रेम उमड़ेगा, कभी आनंद उमड़ेगा, कभी क्रोध उमड़ेगा, कभी लड़ाई झगड़े का मन करेगा। जो ब्रह्मांड में जितनी क्रियाएं हो रही वही हमारे अंदर होने लगा, आप लोगों के, हमारे सबके अंदर हो रही होती हैं, क्योंकि उसी से निर्मित हैं। कभी शांत हैं, कभी विकराल रूप हो जाता है, कभी क्रोधित। तो ये खेल है, अब खेल चलते ही रहेगा। अब ये सोचिए कि हमारी आपकी भूमिका इसमें कितनी, बहुत गहरे अर्थों में चले जाएंगे तो कोई भूमिका है ही नहीं। स्वतः ही हो रहा होता है, क्योंकि आप हमारे बस में होता है तो कुछ करते। अब कोई कहेगा कि अरे हम तो राष्ट्रपति बन सकते हैं, या आप बहुत पढ़े लिखे DM बन सकते हैं। भाई कितने लोग बन जाते हैं, जो जिन्हें बनना होता है, जिनके निर्णय न्यूरॉन्स या कोशिकाएं, माइंड, चेतना जिसका डेवलप करती है, वही तो बनते हैं। क्योंकि कोई भी कितनी कोशिश कर लेगा, नहीं बन पाता है। सब जानते कि भाई शिक्षित होकर हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मगर जिनके अंदर नेता के गुण होंगे वही नेता बन पाएगा। अध्यात्म गुण होंगे वो आध्यात्मिक बनेगा। मगर ये है कि दृष्टा भाव, चेतना भाव से हम क्रियाओं को देखते रहेंगे। अब देखना आ जाएगा तो दुख का एहसास कम होगा, आनंद का ही एहसास होगा। गहरे अर्थों में सब हो ही रहा है, यहाँ कुछ भी हमारे आपके बस में नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लें, आप सोचेंगे कि हमारे बस में है कि हमने मकान बनवाया, तो कहीं वो भी चेतना का ही खेल है। आपको सुरक्षित रखने के लिए आपके मस्तिष्क ने निर्णय लिया कि आपको मकान होना चाहिए, पैसे होना चाहिए, कमाना चाहिए, तो आप कहाँ कर रहे हो? तो आपके अंदर जो चेतना है उसी चीज़ें हो रही हैं।
और हम भी ये वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमने इसे होने दिया दृष्टा भाव से। हमने कि चलो होने तो वीडियो बनाते रहें, हो सकता है बंद भी कर दें, हम बनाते भी रह सकते हैं। तो क्रियाएं भी हो ही रही हैं, कोई कितना भी कहे कि हम ही कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो कुछ करके दिखाइए। आप बीमारी मुक्त होकर दिखाइए कि हमेशा के लिए बीमारी मुक्त हो जाइए या जन्म मरण से मुक्त हो जाइए, या आपको बुढ़ापा ना आए, बचपन से जवान ना हो, कोई बस में है कुछ नहीं। तो यही हमें अपने अंदर उतारना है और धीरे धीरे अभ्यास से मुक्त होना है, कि मुक्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो ये खेल दुखदाई भी हो सकता है। तो उसी को समझना है, समझते रहिए और आनंद लीजिए। नमस्कार।